के देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा, हम सभी गुलाम बन जाएंगे। उसकी लड़ाई किसान जो हैं यहाँ पर बॉर्डर पर हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को गुलामी की जंजीरों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा नहीं 3 महीने बाद नहीं, जब इलेक्शन का समय आएगा ना, चुनाव का समय आएगा, तब होगा। वो कुछ दिनों के लिए एक जुमला छोड़ा जाएगा कि आय को दुगनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, लेकिन धरातल पर हकीकत ये है कि किसान अपनी आय को और अपनी जमीन को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। और किसान जो यहाँ पर सरहदों पर, दिल्ली की सरहदों पर अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहा है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। देश को गुलाम बनने से, बंधुआ मजदूर बनने की लड़ाई से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सोनू सूद जो मसीहा साबित हुआ था प्रवासी मजदूरों के लिए और जो कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए, देश की गरीब जनता के लिए, उसके घर छापा पड़ता है, उसके घर रेड पड़ती है। लेकिन जैसा के घर पर, अंजना ओम कश्यप के घर पर इतनी प्रॉपर्टी इनकी कैसे बढ़ गई, कोई रेड नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो किसान बस वही संघर्ष कर रहा है, वही लड़ाई लड़ रहा है कि हमें गुलाम ना बना लिया जाए, हमारी नस्लों को हमेशा के लिए आवाज को बंद ना कर दिया जाए, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज बेरोजगारी दिवस है और इसमें गलत क्या है? पूरा देश बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। अगर नौजवान कहाँ आए थे सत्ता में, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी के बोल के वादा करके, और अभी गई कितनी नौकरियां हैं? करीब 10 से 12 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी को देश में नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, किसानों की आय को दुगनी करने आए थे। आज किसान जो है 10 महीने हो जाएंगे, 26 जनवरी को किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, पूरा प्लान वे में किसानों के आवाज को कुचला जा रहा है। मतलब कोई भी देश में सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरा तरह से जुमला निकला। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी एक ढोंग और सबसे बड़ा जुमला निकला। महंगाई की मार तो ऐसी पड़ रही है कि आम जनता, आगे अगर यही हाल रहा तो आम जनता को 3 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाएगा। आज देख लीजिए रसोई गैस कितनी महंगी हो गई है, 375 रुपए था 2014 में, और अब कितनी हो गई वो देखिए 900 प्लस हो गई है। और उसके बाद से आप तेल देख लीजिए, खाद्य पदार्थ देख लीजिए, देखिए बहुत कुछ हासिल हुआ है और जीत हमारी होगी जरूर। कैसे हासिल नहीं हुआ है? पहले कहाँ ये आंदोलन पंजाब से उठा था, पंजाब ने उसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से हरियाणा, यूपी, आज देश के हर हिस्से में एक क्रांति आ गई है। लोग जागरूक हो गए, जो सो गए थे लोग, जब जमीर बिक चुका था और मानसिक गुलाम हो चुके थे, लेकिन अब लोगों में एक इनकलाब बरपा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह सरकार और नेशनल मीडिया जो दिखाते चलती है कि आंदोलन तो सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का है और टिकैत जी के कुछ लोग हैं, लेकिन जो आप पता होगा जो पार्लियामेंट हुआ था किसानों का जंतर मंतर के पास, उस दिन जो लास्ट डेट था 9 अगस्त को, पूरे देश से महिलाएं, 200 महिलाएं जो किसान पार्लियामेंट में आई थी, पूरे देश से, हर क्षेत्र से महिलाएं आई थी। तो ये सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, उनके झूठ पर जोरदार तमाचा है, जो बोलते हैं कि कोई किसान आंदोलन में नहीं है। महिलाओं का खासकर इतने बड़ी संख्या में भागीदारी लेना इस बात की गवाह है कि देश का हर व्यक्ति और हर स्टेट इस किसान आंदोलन के साथ है। कुछ बिके हुए लोग के, संघी लोग के, और जो कुछ खास समुदाय के लोगों को छोड़कर। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, लेकिन पंजाब के सीएम कह रहे हैं, जो कांग्रेस के सीएम हैं, कि इस आंदोलन को या तो हरियाणा में शिफ्ट कर लो या फिर दिल्ली चले जाओ, यहाँ आंदोलन मत। कहने से क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के कहने से क्या होता है? किसान जहां बैठा है वहीं बैठे रहेगा। वो अमरिंदर सिंह भी जान रहे हैं कि उनके बोलने या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है। जब दिल्ली की सरकार किसानों को, जब देश की सरकार किसानों को नहीं हिला सकी, तो अमरिंदर सरकार क्या है जो किसानों के भी नुकसान हो चुका है ना।
तो आप सरकार से मांग करके किसानों की मांग को पूरा मंगवा दीजिए, तीनों काला कानून को वापस करवा दीजिए। आप सरकार से मांग कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत नुकसान हो चुका है तो किसका नुकसान हुआ है? नुकसान तो थे किसानों के, उन्होंने आंदोलन भी किया था जंतर मंतर पर आकर, लेकिन अब ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं उनके, ऐसी नाराजगी क्यों? ये अब देखिए इलेक्शन आ गया है ना, अब तो इलेक्शन आ गया है, किसानों को किस तरह ट्विस्ट करना है, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब चलता है। और अगर सही में अमरिंदर सिंह जी को ये लगता है कि बहुत नुकसान हो चुका है तो भारत सरकार के पास आए, मांग रखे कि किसान के तीनों काला कानून को वापस कीजिए, किसानों की जो मांग है उसको वापस कीजिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा किसी का नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ है, किसान के परिवारों का नुकसान हुआ है। हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अब तक और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माताएं, पुरुष, 80 साल 90 साल के पुरुष, माताएं, भाई सब अपने घर को, परिवार को छोड़कर पहले इतने कड़ाके की ठंड थी, सर्दियों में संघर्ष किए और अब इतनी गर्मी में और लगातार बारिश होती है, आंधी तूफान होता है। इस संघर्ष का कुछ फायदा होगा या? बिल्कुल होगा, मैं बोल रही हूँ, देश जाग रहा है, जागरूकता आ गई है। मानसिक गुलामी और एक जो डर था, हम देख रहे थे कि लगातार लोग डर से बोल नहीं रहे थे। ये किसान आंदोलन से पहले और जो भी बोलता था उस पर गलत तरीके से ईडी, सीबीआई और एनआईए को भेज दिया जाता था, रिपोर्टिंग कर दी जाती थी। लेकिन अब सब लोग बिना डरे, बिना झिझके बोल रहे हैं और एक तरफ से झिझक खत्म हो गया। अब देखिए, मतलब बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, 2021 में भी, और मैं देशवासियों से, सभी देशवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि मेहरबानी करके किसानों का साथ दीजिए। अगर किसान जीतता है तो ये देश की जीत होगी और अगर किसान हारता है तो हमेशा के लिए हमें बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा। फिर कोई सदियों तक कोई देश में आंदोलन नहीं उठेगा और हमारी आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। हम अफसोस करना को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब भी समय है, अब भी वक्त है, आइए और किसानों के साथ खड़े हो जाइए। मुजफ्फरनगर का महापंचायत था, वो इस बात का सबूत है, पूरा देश ने देखा है और यूपी की जनता ने अपना मन को दिखा दिया है। यूपी की जनता के मन में क्या चल रहा है वो मुजफ्फरनगर के महापंचायत में देश ने देख लिया है। तो वहाँ पर सिर्फ एक नारा नहीं लगा था, वहाँ पर जय श्री राम का भी नारा लगा था, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भी लगा था और अल्लाह अकबर भी लगा था। तो टिकैत जी ने बहुत अच्छा नारा लगाया था, वो भाईचारे का नारा लगाया था, देशभक्ति का नारा लगाया था। वो पूरे उस मंच से, मुजफ्फरनगर के मंच से पूरे देश को संदेश दिए कि देश में आपसी प्यार, आपसी भाईचारा और सौहार्द को बनाए रखना है। आपको तो फोन करके लोग परेशान कर रहे हैं कि आप करने दीजिए, वो तो देखिए संघी लोग और जो उस तरह के मानसिकता के लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, रोज उस तरह के लोग जो, और एक विशेष तरह के लोग जिनकी वोट बैंक की राजनीति ही एक विशेष समुदाय को टारगेट करके है, एक विशेष समुदाय, तो वो जान रहे हैं कि अगर भाईचारा कायम हो जाएगा, देश की जनता को अगर ये समझ आ जाएगा कि भाईचारा में ही हमारे एकता में ही शक्ति है, हमारा देश चाइना और जापान को टक्कर जब ही देगा जब भारत में एकता कायम रहे, तो उन लोगों की राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी, कैसे उनकी राजनीतिक दाल गलेंगे। इसी बात से डर होकर और ऐसे ही लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि अगर ये सारी कम्युनिटी एक जगह आ गई, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो उनका वोट बैंक की राजनीति को खतरा होगा और वैसे समुदाय, वैसे पार्टी को खतरा होगा जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ही चलते हैं। देश के विकास से उनको मतलब नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ढोंग था, किसानों के आय दुगनी हो मतलब नहीं है। जब इलेक्शन और चुनाव आने से पहले वो किसानों के पैर धोने पहुंच जाते हैं, ढोंग करते हैं, किसानों के थालियों में घरों में आके खाते हैं, किसानों का कोई फसल काटने चला जाता है। लेकिन आज हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, हमारे हर उम्र के किसान जो हैं, भाई पिता समान, सब परेशान है, माताएं परेशान है, बहनें परेशान है, पर कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ 2 उद्योगपति, 2 पूंजीपति के लिए सरकार सोच रही है, देश की आम जनता के लिए नहीं सोच रही। जनता की मांग मंदिर थी, योगी जी ने दे दिया।
लेकिन अब कम से कम झूठ तो ना परोसे, दूसरे स्टेट के फ्लाईओवर को अपने विकास के काम में तो ना लगा के दिखाए। वो तो न्यूज़पेपर ने गलती मांग ली ना, सॉरी। अच्छा, न्यूज़पेपर, हाँ तो न्यूज़पेपर तो मांगेगी ही। योगी जी कौन से न्यूज़पेपर वाले को बोल देंगे आप अपनी गलती मांग लीजिए, तो वो नहीं मांगेगी? कौन से न्यूज़पेपर वाले की इतनी हिम्मत है, आप बता दीजिए। कोई न्यूज़पेपर वाले की इतनी हिम्मत है कि योगी जी के ऑफिस से फोन आ जाए कि आप गलती मान लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए, तो वो ना माने? तो यूपी गवर्नमेंट को अपना काम नजर नहीं आया जो उन्हें कोलकाता का ब्रिज उठाना पड़ा और अमेरिका विदेशों के कौन सा काम किए हैं नाम बदलने को छोड़ के? आप ही बताइए। इतने साल में 2017 से सिर्फ जगह का नाम ही तो बदले हैं। अगर आपको नाम बदलने का इतना ही शौक है, नाम रखने का, तो खुद अपना विकास कीजिए, कुछ काम कीजिए और उसके बाद से नाम रखिए। आपको तो शर्म नहीं आती है कि दूसरे का किया हुआ काम का आप लोग सिर्फ नाम बदल रहे हैं।